स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बैठ जाओ। स्टार्ट करेंगे, बैठ जाओ। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ बेटा जल्दी से सब लोग। स्टार्ट करें, ठीक है। अरे बैठ जाओ, बस करो, बातें कर रहे हो। लास्ट क्या पढ़ा हमने? फाइकोमाइस्टेस। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट से सब लोग। एनसीईआरटी पढ़ेंगे फाइकोमाइस्टेस की, पीछे लास्ट। कैप वाले बच्चे एनसीईआरटी पढ़ भाई, फाइकोमाइस्टेस की बात नहीं कर, जल्दी। जल्दी। सबको एग्जाम्पल याद है इसके? कल हमने लास्ट फाइकोमाइस्टिस पढ़ा था बेटा। आपके सामने है फाइकोमाइस्टिस, सेक्सुअल स्पोर, एक्सोजिनस, एंडोजिनस। एंडोजिनस। एसेक्सुअल स्पोर, एंडोजिनस। समझ में आ रहा है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर क्या है? एंडोजिनस है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। फाइकोमाइस्टिस में ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट पे लिखा हुआ है, क्लियर है? हाइफे सेप्टेट, एसेप्टेट? एसेप्टेट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। हम लोग आगे ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। फाइकोमाइस्टिस के बाद हम लोग ये बाकी के ग्रुप करेंगे और उसके साथ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट हमने फाइकोमाइस्टिस ये पढ़ा था, ठीक है। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइस्टिस, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं मार्क कर रहा हूं इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ एक्वेटिक हैं, सही है। ये कहां पर मिलेंगे? डिकेइंग वुड पे। मॉइस्ट और डैम्प प्लेस पे क्यों मिलते हैं? क्योंकि मॉइस्चर चाहिए क्या जर्मिनेट करने के लिए? स्पोर्स। बेटा क्लास स्टार्ट होने के लिए कोई मैं बेल नहीं बजाऊंगा, क्लास स्टार्ट हो गई है, प्लीज ध्यान रखें, ठीक है। 4.5 घंटे क्लास पढ़ना है, बहुत मुसीबत का काम थोड़ी है तुम्हारे लिए, सही है ना? और सीरियस रहो, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ऐसा पता ही नहीं चलेगा साल निकल गया। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। आने वाले वीक जो होंगे, 1-2 वीक, उसमें आपकी जो भी छुट्टियां हैं, 3 दिन 4 दिन जो भी बन रही होंगी आपकी, मुझे नहीं पता क्या बनेगी, एक संडे सैटरडे तो बनता ही है। उसके अलावा जो आपका बनेगा, एक राखी बन रहा होगा, एक 15 अगस्त बन रहा होगा। प्लीज बैकलॉग और रिवीजन कंप्लीट करें जितना सिलेबस हो गया है, यदि आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास करने में मजा बहुत आता है, उससे सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, खराब है पर सच्ची है, बात यही है। रिवीजन करें बेटा,
जो बच्चे सिलेक्ट होने की सोच रहे हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, सही। देयर माइसीलियम इज एसेप्टेट, एसेप्टेट के लिए कोर वर्ड सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर जो मोटाइल है, ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल है। दोनों कैसे हैं, किसके अंदर, सही है। डिप्लॉयड जाइगोट का क्या नाम है, जाइगोस्पोर, ठीक है। गैमेट्स क्या है, आइसो, एनाइसो, ऊगैमस। यहां पर डायरेक्ट कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स से हमारे पास क्या बन रहा है, क्लियर है, समझ में आया, बोलो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम एस्कोमाइस्टिस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एस्कोमाइस्टिस की, ठीक। एस्कोमाइस्टिस का कॉमन नेम सैक फंजाई है। सैक शब्द का मतलब होता है कवर। आपने सैक वर्ड सिस्टरने के लिए पढ़ा था, थाइलाकॉइड के लिए पढ़ा था। सैक का मतलब होता है कवर, क्लियर है। इसका नाम क्या है, सैक फंजाई। अगर मैं हैबिटाट की बात करूं तो ये डीकंपोजर है। ये किस पे ग्रो कर रहे हैं, किस पे ग्रो कर रहे हैं बेटा, ये ग्रो कर रहे हैं किस पे, ग्रो ऑन डेड, सही है, डेड सब्सटेंस पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। इसके अलावा ये डंग पे भी ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन डंग, डंग कहते हैं गोबर, सही है। ग्रो ऑन डंग को कहते हैं कॉपोरोफिलस। कॉपोरोफिलस शब्द का मतलब समझो, फिलस वर्ड का मतलब होता है लविंग, कॉपोरो का मतलब यहां पे गोबर को बोल रहा होगा, तो कॉपोरोफिलस का मतलब डंग पे ग्रो कर रहा है, सही है, क्लियर। पिछले वाले के हाइफे कैसे थे, एसेप्टेट, यहां इसका हाइफे ऐसे है, इस तरीके का हाइफे है, ये सेप्टेट है और ये ब्रांच बन गई उसकी, यस। तो हाइफे कैसे हैं, ये क्या होता है बेटा, मल्टी सेलुलर है, और कैसे हैं, सेप्टेट है और ब्रांच है, सेप्टेट है और कैसे हैं, ब्रांच। यहां तक समझ में आ रही है, सेप्टेट के साथ क्या है, ये ब्रांच है, क्लियर है। और धागे हैं इसलिए इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं फिलामेंटस, क्या वर्ड यूज करते हैं, फिलामेंटस। अब यहां पर आपके पास एक्सेप्शन आ जाती हैं कुछ, सही है, कुछ ऐसी फंजाई है जो नॉन फिलामेंटस हैं, उसका नाम है ईस्ट। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है और कैसी है, नॉन फिलामेंटस है। यहां तक समझ में आ रहा है, फिलामेंट देखो, ईस्ट ऐसा दिखेगा आपको, इस तरीके का, ऐसा, तो ये कोई फिलामेंट नहीं है, फिलामेंट इसे कहते हैं, ये लंबे धागे को। तो ईस्ट कैसा है, सिंगल सेल की फंजाई है, और साथ के साथ वो क्या है, नॉन फिलामेंटस है। ईस्ट के दो एग्जाम्पल हैं जो आपके सिलेबस में है, दो एग्जाम्पल हैं जो आपके सिलेबस में है। एक है सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस क्या बनाता है, ब्रेड और बियर, अल्कोहल बनाता है, नहीं, सही है। सैक्रोमाइसिस प्रोड्यूस ब्रेड एंड अल्कोहल, फर्मेंटेशन करेगा, ठीक है। सैक्रोमाइसिस का न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ऑफ सैक्रोमाइसिस सैप्रोफिटिक, फर्मेंटेशन कौन करेंगे, सैप्रोफाइट्स ही तो करेंगे भाई। तीन न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। पैरासिटिक है नहीं, सिम्बायोटिक है नहीं, तो बचा क्या, सैप्रोफिटिक, क्लियर है। न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफिटिक। आगे आ जाओ, एक और ईस्ट है जो तुम्हारे सिलेबस में, उसका नाम मोनस्कस है। मोनस्कस की स्पीशीज भी दे रखी है, परप्यूरियस, क्या बनाता है, स्टैटिन। स्टैटिन क्या करता है, अब क्या क्या करता है स्टैटिन, कैसे कैसे काम करता है, कौन बच्चा बताएगा स्टैटिन कैसे काम करता है, एक भी नहीं बच्चा बता पाएगा, कोई बताओ, कोशिश करो, बता भाई, कौन सा इनहिबिशन,
कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। हाँ, जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाता है उस एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है। कौन करता है? स्टैटिन। सही है? क्लियर है? तो कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देता बॉडी में। ठीक है? क्लियर बेटा? कोलेस्ट्रॉल को कम कराता है। न्यूट्रिशन बताएंगे? हाँ भाई, न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है, यस, और पैरासिटिक है, यस, और सिम्बायोटिक। तीनों होते हैं इसमें, अच्छा खासा तीनों मिलता है। रिप्रोडक्शन, अब आते हैं पहले, सबसे पहले रिप्रोडक्शन में बात करते हैं वेजिटेटिव की। वेजिटेटिव में मुझे तीनों मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन मिलेगा क्योंकि मल्टी सेलुलर फंजाई है, यस। मुझे फिजन मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा? बडिंग। बेटा फिजन और बडिंग ईस्ट में होता है, ये दोनों किस में होता है? ईस्ट में होता है। क्लियर है? फिजन और बडिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? फिजन और बडिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है। क्लियर? ठीक है, बोले? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं ए सेक्सुअल पे। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन ये लिख रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन नॉट अकर इन ए एल ब्यूगो, बी मोनस्कस, सी एस्परजिलस एंड डी अगेरिकस। याद ये रखो बेटा, सिंगल सेल फंजाई में फ्रेगमेंट नहीं हो सकते। सिंगल सेल के टुकड़े कैसे बनाओगे? समझ में आ रहा है? तो फ्रेगमेंटेशन किसमें नहीं होगी? यूनिसेलुलर फंजाई में। ये कैसी फंजाई है? यूनिसेलुलर। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, बाकी सब में क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन होगी। समझ पा रहे हो? है ना? और अगर आ जाए फिजन और बडिंग किस में होगी? ईस्ट में, बाकी कहीं नहीं होगी। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है ये बात? किसी को डाउट हो इस बात में? अच्छा, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है फाइको एस्को बेसिडियो ड्यूटीरियो में? सबसे बड़ा एस्कोमाइस्टीज होता है। ठीक है? हाँ भाई, ये ठीक है। फंजाई में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है कम है? ये हमें कैसे पता इस बात? पाई चार्ट बायोडाइवर्सिटी वाला याद करो, एंजियोस्पर्म के बराबर दे रखा है। याद आ रहा है किसी को? बायोडाइवर्सिटी का एक पाई चार्ट है ना, उसमें फंजाई काफी सारी दे रखी है। याद आया नहीं आया? भूल गए सब? चौपट एकदम सब गायब। जल्दी करेंगे बेटा। हो गया बेटा? लिख लिया? दोबारा बोल।
बैक्टीरिया का फिजन जो होगा बेटा वो एक तरीके से खाली न्यूक्लियर डिवाइड होता है, इसमें हो सकता है माइटोसिस हो रही हो। ये फिजन का सिंपल मीनिंग होता है एक सेल से दो बनना। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है तो उसमें माइटोसिस जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, इसमें पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों सेम साइज के सेल बनेंगे तो फिजन बोलेंगे, एक बड़ा छोटा बनेगा तो बडिंग बोलेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो दो तरह के ईस्ट होते हैं, एक होता है फिजन ईस्ट और एक होता है बडिंग ईस्ट। तो फिजन ईस्ट तुम्हारे सिलेबस में बचपन से पढ़ाया जाता है ऐसे वाला। ये देख रहे हो, ये डॉटर सेल छोटा है बड़ा है, छोटा है, ये बड़ा है, तो ये बडिंग हो रही है। जब एक सेल से दो बनेगा तो फिजन होगा। तो ईस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक बडिंग करने वाले और एक फिजन करने वाले। छोटी क्लासेस से आपको यही चित्र पढ़ाते हैं ईस्ट का। आपको कौन से वाला पढ़ाते हैं? मोस्टली बडिंग वाला। समझ आ रहा है? बोलो। क्लास नाइन्थ में बडिंग और फिजन में डिफरेंस पढ़ाते थे ना। बडिंग का मतलब होता है जो दो सेल बनेंगे वो अनइक्वल साइज के होंगे। फिजन का मतलब क्या होता है? इक्वल साइज के बने होंगे, यही तो पढ़ाते हैं। पर ईस्ट में दोनों होता है। सही है? क्लियर है? ठीक है, चले आगे। लिख लिया? कितने बच्चों ने मोनरा और प्रोटिस्टा का असाइनमेंट बना लिया? वो जो असाइनमेंट दिया बनाने वाले बताएं। बहुत कम लोग हैं यार, क्या हुआ है? अभी किस चीज का वेट कर रहे हैं हम लोग? ना बनाने वाले कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अभी ना मोनरा बनाया ना प्रोटिस्टा बनाया? किस चीज का वेट कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा। लगभग 100 क्वेश्चन है। लास्ट क्यों नहीं बना रहा बेटा? अभी कुछ और बना रहा है? क्यों नहीं बना रहे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हाफ बनाओ ना कम से कम, मोनरा प्रोटिस्टा तो बना लो। हाफ पूछ रहा हूं, हाफ बना लिया सबने? आज फंजाई बना लेना जाके। ठीक है, आज फंजाई बनाएंगे हम पूरा, सब लोग। क्लियर है? ठीक। बेटा बनाओगे नहीं तो ये टाइम निकल जाएगा। वेट करने के चक्कर में मत रहो, कोई स्पेशल दिन आएगा। रिवाइज करो और बनाना स्टार्ट करो। क्लियर है? उसका सॉल्यूशन तक दे दिया तब भी नहीं बना रहे हो यार तुम लोग। आओ जरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें। लिख लिया है कोई? लिख रहा है? लिख लिया? लिख रहा है कोई? जल्दी करो बेटा। जल्दी करेंगे। लिख लिया सबने? पीछे सबने लिख लिया? चलिए ठीक है, सो रहे हैं आराम से मस्ती में। अभी वीटी सर की क्लास थी, टेबल पीट रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना? हाँ, टेबल पीटने से पता नहीं क्या हो रहा है। आ जाओ, कोई बात नहीं। इधर देखो भाई, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये एक स्पोर है, सही है? ये एक स्पोर है। स्पोर से हाइफे बनता है, माइटोसिस होगी। हाइफे लिख लो या माइसीलियम लिख लो, किससे करेंगे? माइटोसिस कर दें इसको। माइसीलियम जो है मेरे पास ये रहा, उस माइसीलियम पे मैंने ये फ्रूटिंग बॉडी बना दी। ये फ्रूटिंग बॉडी बना दी ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास माइसीलियम है। हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? माइसीलियम हैप्लॉइड है क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर से बना है। ये फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी को परफेक्ट स्टेज कहते हैं, इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट स्टेज। ठीक है, इस फ्रूटिंग बॉडी पर हमारे पास इस तरीके से, ध्यान दें सारे, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी पर ये फ्रूटिंग बॉडी है, इस तरीके से इस पर कोनिडिया बन रहे हैं। जो स्पोर है उस स्पोर का नाम है कोनिडिया। क्या नाम है इसका? कोनिडिया। ये स्पोर है जो फ्रूटिंग बॉडी पे बन रहे हैं। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? डेफिनेटली माइटोसिस करनी पड़ेगी। अब ये जो स्पोर है इसका नाम कोनिडिया है। कोनिडिया सेक्सुअल स्पोर है, ए सेक्सुअल? ए सेक्सुअल स्पोर है। हैप्लॉइड है डिप्लॉइड? चल क्यों नहीं रहा? खराब नहीं हुआ, मॉइस्चर आ गया उसमें। इससे पता चल रहा है बोर्ड कम यूज हुआ है, इस बैच के बच्चे पढ़ नहीं रहे।
हाँ, टीचर का ने क्लास ले, कैसी बात कर गधा। मॉइस्चर आने का मतलब है यूज नहीं हुआ, ऊपर से मॉइस्चर आ गया यहां से। हाँ, हैप्लॉइड है, ठीक है, सही है। टीचर कम पढ़ा रहा है, सही है भाई, कोई नहीं, ये पूरा ऐसा मॉइस्चर आ रखा है। हैप्लॉइड है, ठीक है। मोटाइल नॉन मोटाइल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन मोटाइल। एक्सोजिनस एंडोजिनस, एक्सोजिनस, यहां तक कोई डाउट। इससे पिछले वाले ग्रुप में ए सेक्सुअल स्पोर का क्या नाम था? स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर या ए प्लेनोस्पोर। एंडोजिनस था ये वाला। ये चीजें याद रखनी है आपने, ठीक है। अब आओ जरा, अब कोनिडिया जो है, दिस कोनिडिया, इस कोनिडिया से आप पूरा का पूरा क्या बना सकते हो? दोबारा से ये चीज करा सकते हो, सही है। इसे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, क्लियर। इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? ए सेक्सुअल। रुक जाओ, पहले लिखने में लगे हुए। अब सेक्सुअल देखो, दोनों को कंपेयर करके लिखेंगे। अब सेक्सुअल देखो, अरे रुक जाओ भाई, ये माइसीलियम है, माइसीलियम हैप्लॉइड डिप्लॉइड, पाप लगेगा तुझे। माइसीलियम तो हैप्लॉइड होता है नॉर्मली, है ना। इससे क्या बना दिया मैंने? गैमेट्स। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं डिप्लॉइड? माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस करेंगे। हैप्लॉइड इससे बनाने के लिए क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे। पिछले वाले में डाई कैरियन दिखा था? अच्छा, नहीं दिखा था, डायरेक्ट जाइगोट बना था। यहां पर सबसे पहले हुई है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी समझ में आता है? साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, कितने न्यूक्लियस आ गए? 2। इसको क्या बोलोगे? डाई कैरियन। अब कर दो इसकी क्या? कैरियोगैमी। यस, कैरियोगैमी के बाद क्या बन गया? जाइगोट। पिछले वाले ग्रुप में जाइगोट ने जाइगोस्पोर बनाया था, याद करो। पिछले वाले ग्रुप में जाइगोट की मियोसिस हुई थी, जाइगोस्पोर बना था। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जाइगोट की माइटोसिस होगी, माइटोसिस इन जाइगोट, जिससे हमारे पास एक डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी बन गई। ये डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी बन गई है। ये मान लो हाइफे है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी है, ये डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी। कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं, सही है। डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी कैसा है बेटा? 2n है। इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या रखेंगे? एस्कोकार्प। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फ्रूट की वॉल को कहते हैं पैरी, पैरी मतलब साइड, कार्प मतलब फ्रूट, सही है। तो यहां पर फ्रूटिंग बॉडी के लिए वर्ड है कार्प। समझ में आ रहा है? फ्रूटिंग बॉडी के लिए क्या वर्ड है? कार्प। क्लियर है? अब इसको एस्कोकार्प क्यों बोल रहे हैं देखते जाएं। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये वाली, इस फ्रूटिंग बॉडी पर हमारे पास इस तरीके से कवर बन रहा है। ये ऐसे कवर बन रहा है, ठीक। इस कवर का नाम है एस्कस। क्या नाम है? एस्कस। एस्कस सिंगल को कहते हैं। एस्कस वर्ड किसके लिए? सिंगल के लिए, एक। और मैनी होंगे एसआई। अरे समझ आया? सही है। एस्कस क्या है? ये कवर, क्लियर। इनसाइड एस्कस मियोसिस होगी, इनसाइड एस्कस क्या होगी? मियोसिस होगी, मियोसिस अकर, जिससे क्या बनेंगे? एस्कोस्पोर बनेंगे। तो अगर आपको यह बात समझ में आए कि ये फ्रूटिंग बॉडी है, इस पे ये कवर है, ठीक है। इस कवर में मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड सेल्स बन गए हैं। एक मियोसिस से 4 सेल, अगर 8 दिखें कभी तो इसका मतलब हैप्लॉइड माइटोसिस करके डबल हो गया। इसका नाम क्या है? एस्कोस्पोर। सबसे पहला पॉइंट, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड। ए सेक्सुअल स्पोर सेक्सुअल,
सेक्सुअल स्पोर। एंडोजिनस एक्सोजिनस? एंडोजिनस। यहां तक समझ में आ रहा है? अब ये एस्कोस्पोर दोबारा से माइसीलियम बना सकता है। इधर देखें एक तरफ, मेरी तरफ ध्यान से सुने। पिछले वाले ग्रुप में जाइगोट की मियोसिस हुई थी, जाइगोस्पोर कह रहे थे। इस वाले ग्रुप में जाइगोट ने एक फ्रूटिंग बॉडी बनाई है। जैसे पेरिकार्प वर्ड किसके लिए होता है? पेरी का मतलब सराउंडिंग, फ्रूट की आउटर वॉल, कार्प शब्द का मतलब फ्रूट होता है। तो यहां इसने फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या रख दिया है? एस्कोकार्प। क्या रख दिया बेटा? एस्कोकार्प। इस फ्रूटिंग बॉडी पर यह कवर बना है। इस कवर का नाम क्या है? एस्कस। सिंगल इज एस्कस, मैनी इज एसआई। इस कवर के अंदर मियोसिस हुई है, स्पोर बने हैं। तो अगर मुझे प्लॉइडी लिखनी हो, एस्कोकार्प डिप्लॉइड है, इवन एस्कस डिप्लॉइड होगा क्योंकि इसके अंदर मियोसिस हुई है। एस्कोस्पोर क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। क्लियर है? बोलो। अगर मैं इसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करूं, हाइफे हैप्लॉइड है, माइटोसिस करके फ्रूटिंग बॉडी बनाई। अब ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जिसपे कोनिडिया लगा हो, इसका नाम रख देते हैं कोनिडियोफोर। फोर शब्द का मतलब होता है लगा हुआ है, उस पर लगा होना। यह बात समझ में आ रही है? तो उस पर कोनिडिया लगा हुआ है, कोनिडियोफोर। अब ये एनसीईआरटी लिखती है कोनिडिया जर्मिनेट करता है। स्पोर के जर्मिनेशन का एक ही मीनिंग है, माइटोसिस। जर्मिनेट शब्द का मतलब क्या है? माइटोसिस। कोनिडिया बनाइए। क्लियर है? कोनिडिया कैसा है? हैप्लॉइड। कौन सी फ्रूटिंग बॉडी पर? हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी पर। तो कोनिडियोफोर हैप्लॉइड है, एस्कोकार्प डिप्लॉइड है। क्योंकि ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है या परफेक्ट स्टेज है? कोनिडियोफोर ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, इम्परफेक्ट स्टेज है। क्लियर है? कंपैरिजन। फाइकोमाइस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैबिटाट का, एक्वेटिक हैं कुछ मेंबर, यहां डंग पे ग्रो कर रहे हैं। वो ए सेप्टेट थे, ये सेप्टेट हैं। क्लियर है? पहले वाले में फ्रेगमेंटेशन थी, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग तीनों हैं। क्लियर है? उसका ए सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस था, इसका एक्सोजीनस है। उसका सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस था, इसका भी एंडोजीनस है। पर उसका जाइगोट के अंदर था, यहां एस्कस के अंदर है। क्लियर है? कवर का नाम क्या है यहां पर? एस्कस। क्लियर? इस फंजाई का ध्यान से सुने बेटा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, फंजाई की क्लासिफिकेशन। याद करो, फंजाई की क्लासिफिकेशन का एक आधार सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी और सेक्सुअल स्पोर था। इस फंजाई का नाम एस्कोमाइस्टिस क्यों है? क्योंकि इसकी फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है और स्पोर एस्कोस्पोर है, इसलिए फंजाई का नाम एस्कोमाइस्टिस है। हम कोई कोनिडियोमाइस्टिस नहीं कह रहे हैं इसे, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में जो चीज यूज हुई वो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है और सेक्सुअल स्पोर है। समझ में आ रहा है? सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है? एस्कोकार्प। सेक्सुअल स्पोर कौन सा है? एस्कोस्पोर। लिखो दोनों को जल्दी, जल्दी करो। लिख लिया? जिन्होंने लिखा हुआ है कृपया एनसीईआरटी पढ़ें। एक एक लाइन रीड करें एनसीईआरटी की एस्कोमाइस्टिस की, जल्दी से। मैं इसके नीचे एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले ईस्ट, ईस्ट में है सैकेरोमाइसीज सेरिविसिएई। ये क्या बना रहा है? इथेनॉल और बेकरी, बिस्किट या बिस्कुट। ठीक, शाबाश, कोई नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेड लिख देते हैं। और एक और ईस्ट है हमारे पास जिसका नाम है मोनस्कस। सही है। दूसरा एग्जाम्पल पेनिसिलियम, ये एंटीबायोटिक बनाता है, पेनिसिलियम नोटेटम। उसके अलावा ये बनाता है रॉकफोर्ट चीज। किसी ने सुना है? रॉकफोर्ट चीज यही बनाता है। यस। एस्परजिलस, इसमें एक स्पीशीज है एस्परजिलस नाइगर। क्या बनाती है वो? सिट्रिक एसिड। यस, सिट्रिक एसिड। दूसरा, कुछ एस्परजिलस टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उस टॉक्सिन का नाम है अफ्लाटॉक्सिन। लिवर कैंसर होता है। क्या होता है? लिवर कैंसर। क्लेविसेप्स सुना है किसी ने? क्लेविसेप्स ये प्रोड्यूस करता है एलएसडी। एलएसडी क्या होता है बेटा? एक तरह का हेलुसिनोजन है। नशा बोल सकते हो या आप ये बोल सकते हो, इसको लेने के बाद वो दिखने लगता है जो रियल है नहीं। सही है। हेलुसिनेशन नहीं। हाँ, एम्स रैंक 1 है ना, सीधे जा रहे हैं एम्स में। ठीक है, गाड़ी आ रही है लेने नहीं। हाँ, नहीं, बड़े हो गए तो लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए, भले एम्बुलेंस चला रहे हो, है ना। ड्रीम तो पूरा ही करना। कोई बात नहीं। क्लेविसेप्स के बाद न्यूरोस्पोरा। जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में लिंकेज पढ़ते हैं इसमें, एंड बायोकेमिकल स्टडी। न्यूरोस्पोरा। उसके बाद न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, उसके बाद है, उसके बाद मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स ये क्या है? डेलिकेसी है, डेलिकेसीज है। क्या है? डेलिकेसीज है। क्लियर है? बोलो, क्या है ये? डेलिकेसीज है। डेलिकेसीज मतलब खाते ने, डिलीशियस है, बढ़िया है खाने में। खाना नहीं है बेटा, पर इसे महंगा आता है। ये दिखता है ऐसा बेटा, मोरल्स ट्रफल्स महंगा आता, नहीं खाना है बेटा। बात वो नहीं है, बात ये है कि वही अगर नॉर्मल चने खाने से प्रोटीन मिल रही है तो तुम्हें ये क्यों खाना है फिर? महंगा आता इसलिए खाना है? महंगी चीज टेस्टी होती है ना। सही है। चलो कोई नहीं बेटा, वीटी सर बता रहे हैं खाना चाहिए है। सर वीटी सर बेटा, डेली एक नया, डेली एक नया वो कर लेते हैं प्रण, शाम तक खत्म। हाँ। पर बिहार है मस्त जगह बेटा। हाँ, सुबह सुबह मैं कैब कर रहा हूं तो कह रहा है भैया भीड़ है, आ तो रहे हैं।
मैं कहा यार तो बहुत प्यार से बात कर रहा है। और एसी नहीं चलाते सब, खुला खिड़की लेके आएगा। हाँ नहीं कह रहा हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। और फोन पे नहीं बताएगा कि कैब में एसी नहीं चलाएंगे, जब आ जाएगा तो बोलेगा। और कहेगा भैया थोड़ा दूर आ जाइए यहाँ कीचड़ है, तो फिर गाड़ी किस लिए करी है। बहुत सही है माहौल। हाँ नहीं नहीं ठीक है बेटा, अच्छा है। और बहुत प्यार से बात करते हैं सब एकदम। हाँ चलो ठीक है कोई नहीं। कल परसों मैं सैटरडे आया तो सैटरडे मैंने उसको कुक को बोला कि आप क्या करना, मशरूम जो है ना मंगा लेना, उसका मुझे काम है। इतना बोल के रख दिया। मेरी बात नहीं हुई इससे 3-4 घंटे। मेरे को यहाँ पे दिखाना था मशरूम बेसिडियो माइस्ट्रीज में, भाई सब्जी बनाए रखा हुआ है। मैं पहुंचा हूँ घर पे, कह रहा है सर मैंने आपके लिए बढ़िया इंटरनेट से देख के मशरूम की सब्जी बनाई है। मैं बोला उसको भाई ये तो मुझे काम था। उसको पता ही नहीं है क्या, मैंने उसको सिर्फ बोला आप ला के रख लेना, मैं बताऊंगा क्या करना है। वो उससे बात नहीं, बढ़िया एकदम तेल वेल डाल के बढ़िया सब्जी बना के रखा हुआ है। फिर मैंने कहा कि मैं मशरूम नहीं खाता हूँ, उसको ये भी बोला। फिर वो मुंह बना रहा सर बहुत मेहनत से बना है। मैं ला भाई खिलवा ले तू कोई आदमी। हाँ वो सही है एकदम ऐसे। है बेटा कच्चा मशरूम है, मैं पका के थोड़ी लाऊंगा। तुझे वो दिखाना है उसका बेसिडियो कार्प। वो सैटरडे रात में जब मैं आया था तब। हाँ तब से रखा थोड़ी होगा। भाई वो 15 दिन पहले का रस लाया हुआ था, वो कह रहा है सर ठीक है इसको खिला देते हैं। उसको नहीं पता कुछ भी, एकदम समझदार है। हैं लिख लिया, लिख लो। वो वीटी सर का है बेटा, वो वीटी सर का जानकार है। हाँ उनके गांव का है। हाँ आगे। हाँ लिख लो बेटा, ये लिख लो नेक्स्ट। वो पहले जब हम लोग दिल्ली रहते थे तो वीटी सर के घर रहता था। हाँ तो एक दिन हम लोग वीटी सर के यहाँ रुके, तो कपड़े चेंज, मैं तो वैसे गया हुआ था, कपड़े चेंज करके मैंने वीटी सर के कुछ कपड़े रात में पहन के सो रहे थे, भाई ने उठा के सब धो दिए। मैं मतलब क्लास लेने जा रहा हूँ लोअर पहन के, वो इतना समझदार है। हाँ नहीं सही मिला हुआ वो। बहुत सही है वो एकदम। लिखो बेटा जल्दी करो। लिख लो जल्दी। एक बार रीड कर लो एनसीईआरटी सब लोग प्लीज। सबसे मुश्किल एस्कोमाइस्टिस बेसिडियो लिखा हुआ है। यदि कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है मैं पीछे आ जाता हूं, जिसको पूछना वहां भी पूछ सकते हो। पर एस्कोमाइस्टिस प्लीज रीड कर लो एक बार, जिन्होंने लिख लिया। ठीक है, और दिमाग में कंपैरिजन बनाना शुरू कर लो। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस करेंगे फिर।
लिख लिया बेटा? कोई लिख रहा है? लिख लिया है? एनसीईआरटी पढ़ ली? पूछो, कुछ पूछना है? कोनिडिया को माइटोस्पोर बोल सकते हैं क्योंकि माइटोसिस से बना है। ठीक है। एस्कोस्पोर को मियोस्पोर? नहीं, उसके एंडोजिनस स्पोर का नाम स्पोरेंजियोस्पोर है। एस्को और ड्यूटीरियो में मिलता है बस। ठीक है, और पूछो कोई लाइन। क्या चीज? डिफरेंट अरेंजमेंट ना। अभी क्या होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग शेप के एस्को कार्प बनते हैं अलग अलग फंजाई में। उस पर अलग अलग तरीके से एस्कस अरेंज होते हैं, वो डायग्राम में बनाता हूं अभी। पूछो और कुछ पूछो। पूछ भाई तू। एनसीईआरटी कहां है तेरी? एनसीईआरटी पढ़ना। अच्छा, हाँ बेटा। डिकम्पोजर है, पैरासाइट है, या गोबर पे ग्रो करते हैं? कॉप्रोफिलस। माइसीलियम कैसा है? ब्रांच और सेप्टेट है। पिछले वाला कैसा था? ए सेप्टेट था। ए सेक्सुअल स्पोर क्या है? कोनिडिया। और वो किस पे बनते हैं? कोनिडियोफोर पे। कोनिडियोफोर हैप्लॉइड होगी? यस। कोनिडियोफोर कैसी होगी? हैप्लॉइड। पूछना है? हाँ बेटा। बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्ड्स क्या होता है? आप मुझे बताओ, क्रॉसिंग ओवर कहां होती है? पैकेटिन में। तो न्यूरोस्पोरा के एस्कस के अंदर 4 सेल जो बनते हैं वो चारों हैप्लॉइड है, मियोसिस से बनते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर को स्टडी करने के लिए ये जो एस्कस है ना, ये न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है क्रॉसिंग ओवर को पढ़ने के लिए। सही है। जेनेटिक्स और बायोकेमिकल स्टडी का मतलब क्या है? हम जेनेटिक्स की स्टडी के कुछ टॉपिक जो है ना, न्यूरोस्पोरा पर करते हैं। न्यूरोस्पोरा का कॉमन नाम पिंक माउल्ड है। क्या नाम है? पिंक माउल्ड। ठीक है, क्लियर? और बताओ क्या चीज? क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं? पूछो। हाँ, पर वो कवर के अंदर था। यहां तो नॉन मोटाइल है, एक्सोजीनस है। वो तो सेक्सुअल है ना, वो उसमें मोटाइल नॉन मोटाइल नहीं करना तुम्हें, वो नॉन मोटाइल ही होता है। हाँ बेटा, अब ज्यादातर स्पोर नॉन मोटाइल हैं। फंजाई में मोटाइल स्पोर रेयर है। एक मिनट सुने ध्यान से। फंजाई में मोटाइल स्पोर रेयर होते हैं। कुछ ही फंजाई है जिसमें मिलते हैं जो फाइकोमाइस्टिस है। क्लियर है? मोटाइल स्पोर का नाम जू स्पोर है। जू स्पोर मेनली एल्गी में मिलता है। समझ आ रहा है? और फंजाई में मोस्टली स्पोर क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। याद रहेगी ये बात? हाँ। तो अब लिखने की जरूरत नहीं है मुझे ये मोटाइल है नॉन मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल ही चलेंगे अब सब। क्लियर है? सही है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनसीईआरटी रीड कर ली। फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प। ठीक है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। एस्कोस्पोर, सेक्सुअल स्पोर। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अलग अलग फंजाई जो है ना, एस्कोमाइस्टिस, मान लो ये पेनिसिलियम का एस्कोकार्प है, ये हो सकता है क्लेविसेप्स का हो, ये हो सकता है न्यूरोस्पोरा का हो। अलग अलग शेप के एस्कोकार्प हैं। इन सब में एस्कस बना हुआ है, आप देख पा रहे हो? इन सब में क्या बना हुआ है? एस्कस। एनसीईआरटी की एक लाइन है कि डिफरेंट अरेंजमेंट हो एस्कस का है एस्कोकार्प पर, तो अलग अलग शेप के एस्कोकार्प हैं। मान लो ये क्लेविसेप्स का हो सकता है, ये पेनिसिलियम का हो सकता है, ये न्यूरोस्पोरा का हो सकता है, अलग अलग का हो सकता है। ये किसकी शेप्स हैं? इसकी फ्रूटिंग बॉडी की। कौन सी फ्रूटिंग बॉडी की? एस्कोकार्प। अब ये लाइन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी। देखो क्या कह रहा है ये लाइन। ये कह रहा है कि सेक्सुअल स्पोर, देखो मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा ध्यान से। मैं कह रहा हूं किसको क्या नाम देते हैं? सैक। सैक वर्ड किसकी वजह से आया? एस्कस। ठीक है। द एस्कोमाइस्टिस आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, मोस्टली मल्टीसेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर जो ईस्ट है। सैप्रोफिटिक है, मरी हुई चीजों पे ग्रो करते हैं। कॉप्रोफिलस है, किस पे ग्रो करेंगे? डंग पे। सही है। ईस्ट का न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक, सही है। माइसीलियम कैसा है? ब्रांच सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर का क्या नाम है?
कोनिडिया। कैसे बन रहा है? स्पेशल माइसीलियम, मतलब फ्रूटिंग बॉडी एक स्पेशल माइसीलियम ही है, हवा में ग्रो करी है ना। क्या नाम है उसका? कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर एन है, उस पर कोनिडिया एन बन गया। यस, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। यहां जर्मिनेशन शब्द का क्या मतलब है? माइटोसिस। क्लियर है? सही है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। किसके अंदर बन रहा है? एस्कस के अंदर। यस, सैकलाई एसआई, सिंगल को बोलते हैं एस्कस। कैसे बनेगा? एंडोजिनस। ठीक है, दीज एसआई, एसआई मतलब बहुत सारे एस्कस किस पर अरेंज है? डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। ये रही डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी। ये दीज एस्कस आर अरेंज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। समझ आ रहा है? ये डिफरेंट शेप के क्या है? एस्कोकार्प है। तो एस्कोकार्प पर एस्कस लगा है। बहुत सारे एस्कस का नाम क्या है? एसआई। उसके अंदर मियोसिस से स्पोर बन रहे हैं। डाउट है? पूछो। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। हाँ बेटा, कौन सा? सेक्सुअल में? बच्चे देख मेरी बात सुन, ये जो दो माइसीलियम है ये जेनेटिकली अलग होने चाहिए, नहीं तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। ये सेम स्पीशीज है, जेनेटिकली अलग है ना, तभी इसके में फर्टिलाइजेशन होगी। एस्कोस्पोर सारे जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। कोनिडिया एक उस पर बना हुआ, जैसे मान ले ये फ्रूटिंग बॉडी है, देख ये फ्रूटिंग बॉडी है, इस पर बने हुए सारे कोनिडिया जेनेटिकली सेम होंगे क्योंकि माइटोसिस से बने हैं। लेकिन एस्कोस्पोर किससे बने हैं? मियोसिस से, तो जेनेटिकली अलग होंगे। समझ आ रहा है? स्पोर का काम एक ही होता है, माइसीलियम बनाना, जर्मिनेशन करके। पर एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, मियोसिस से बना है, तो जेनेटिकली डिफरेंट होगा। ये क्वेश्चन भी है जो मैंने आपको दिया है ना प्राइम, उसमें मिलेगा आपको क्वेश्चन। सही है? और आओ, पैरासिटिक इसमें बेटा तेरे पास ये क्लेविसेप्स वगैरह या एस्परजिलस कुछ पैरासिटिक हो सकते हैं, जैसे लंग्स में डिजीज कर रहा है, सही है, तो कर सकता है ये पैरासिटिक होगा। देख एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। कहां यूज कर रहे हैं? बायोकेमिकल। कुछ को खाते हैं, मोरल्स और ट्रफल्स को खाते हैं, ठीक है। मोरल्स का एक और नाम मॉर्शेला है। क्या नाम है? मॉर्शेला, मोरल्स का नाम। मोरल्स और ट्रफल्स ये क्या है बेटा? जीनस है, इन्हें खाया जाता है। अच्छा खाएंगे क्या? देखें जरा, क्या चीज खाएंगे फंजाई का? देखो, क्या हम इसके धागे खाएंगे, क्या फ्रूटिंग बॉडी ये वाली खाएंगे, या सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी खाएंगे? एस्कोकार्प खाई जाती है। एस्कोमाइस्टीज में मॉरल्स और ट्रफल्स की क्या खाई जाती है? कोई स्टेज खाएंगे ना, ऐसा थोड़ी है स्पोर भी खा लेंगे सब कुछ खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई प्रॉपर स्टेज खाई जाती है। तो कौन सी स्टेज खाते हैं? एस्कोकार्प। कोई डाउट है? बोलो। नहीं, फाइकोमाइस्टीज में जाइगोट की मियोसिस हो गई है, तो फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनी ना, डाइकैरियन बना। यहां पर डाइकैरियन भी बन रहा है और फ्रूटिंग बॉडी भी बन रही है प्रॉपर। ये कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है? परफेक्ट स्टेज। ठीक है? कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो पूछो, पीछे कोई जो पूछना चाह रहा हो। डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी समझ में आ रहा है? अलग अलग शेप का एस्कोकार्प। पहले क्या होता था, बहुत पहले 2010 वर्ष में इसके नाम पढ़ाते थे कि पेजाइजा कप फंजाई कहते थे, तो उसका एस्कोकार्प कप जैसा था। किसी में फ्लास शेप की एस्कोकार्प बनता था, किसी में बिल्कुल फ्लैट बनता था। देखो मैंने वही की कोशिश बनाने की। समझ में आ रहा है? तो वो सिलेबस में नहीं है आपके। आपके सिलेबस में बस आपको समझना है एस्कोकार्प बनता है, उस पर एस्कस बनेगा, उसमें मियोसिस होगी। मियोसिस किसके अंदर होगी? एस्कस के अंदर। अब देखो, एस्कोकार्प डिप्लॉयड है, एस्कस को भी डिप्लॉयड रखो, एस्कोस्पोर को क्या रखो? हैप्लॉयड। मियोसिस उसके अंदर हुई है। चलें आगे। ये देखो, ये मोरल्स, ट्रफल्स, ठीक है। ये कोनिडिया दिख रहा है सबको? वो मोरल्स ट्रफल्स इनमें से एक है, माउंटेन रीजन पे मिलते हैं ये एस्कोकार्प इनके, इन्हें खाया जाता है। ठीक है, आप जाकर कभी चेक करना अमेजोन पे, मोरल्स ट्रफल्स डालोगे, पैकेट्स अवेलेबल है। महंगा है पर थोड़ा सा, ठीक है। महंगा है मतलब कितना महंगा है, क्या फायदा? ठीक है, आओ
इस पे बात करते हैं। फाइकोमाइस्टीज, ठीक है, एस्कोमाइस्टीज, तीसरा क्या है, बेसिडियोमाइस्टीज। भाई बातें ना करा करो यार, तुम क्लास में तुम इतनी बातें करते हो, ऐसा लगता है कि बात ही करने का पैसा दिया तुम लोगों ने। घर पे कर लिया करो फिर। बात करने के लिए रिचार्ज कराते हैं, बैच नहीं लेते। नालायक हो। हाँ, रिचार्ज महंगा हो गया तुम्हारी गलती है। हाँ, और रिचार्ज करा के करोगे क्या? तुमसे बात कौन कर रहा है? पढ़ो इधर, इधर पढ़ लो भाई, इधर पढ़ लो, ठीक है। हैबिटाट, बोर्ड पे ध्यान दे। देखो पेरेंट्स का फोन आएगा, पहला चीज खाना खाए कैसा चल रहा है यही पूछते हैं। दूसरे सवाल में कोच वो पूछेंगे नंबर कितने आ रहे हैं, है ना? तो इसलिए इधर ध्यान रखो, ठीक है। किसी के पेरेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं पूछते कि नंबर कितना आ रहा है, ऐसा क्या, मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बोलते हैं? है? ऐसा तो नहीं बोल रहे किसी के पेरेंट्स? हाँ, पढ़नी चाहिए बेटा। इधर देखो, फाइकोमाइस्टीज में हैबिटाट में क्या स्पेशल याद रखोगे? एक्वेटिक, सारे एक्वेटिक या नहीं? सम। इसमें कॉप्रोफिलस याद रखो, नहीं हाइफे। मैं ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सको। हाइफे, ए सेप्टेट, इसमें बता भाई, सेप्टेट, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। फाइको में मेरे पास सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मिलता है, यस। सिम्बायोटिक रेयर होता है, इसमें तीनों मिल जाता है, दोनों में तीनों मिल जाता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। ठीक हो गई बात? रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन सभी फंजाई में होती है, किसको छोड़ के? यूनिसेलुलर को, यस। इसमें क्या हो गई? फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, यस, फिजन और बडिंग। ठीक हो गई बात। इसमें क्या लिखूंगा? एसेक्सुअल स्पोर, एंडोजीनस, क्या नाम है उसका? जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर। किसके अंदर है? स्पोरेंजियम के अंदर, इनसाइड स्पोरेंजियम। कोई डाउट है? यहां पर एक्सोजीनस, क्या नाम है? कोनिडिया। मोटाइल नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। कोई डाउट? यहां पर सेक्सुअल बताओ, अरे सेक्सुअल बताओ। जाइगोस्पोर है और एंडोजीनस है, यहां पर भी एंडोजीनस है, इनसाइड एस्कस, इनसाइड एस्कस। कोई डाउट है? क्या आप ये कंपैरिजन याद कर सकते हैं? यदि नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं आएगा। अगर याद है तो आपको फंजाई आई है, नहीं तो नहीं आई। ये कंपैरिजन दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं न्यूरोस्पोरा में एस्कोस्पोर होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइस्टीज में आ रहा है। एल्ब्यूगो में एस्कोस्पोर होंगे? नहीं, ठीक है। एल्ब्यूगो का ए सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस एक्सोजीनस? एंडोजीनस। क्लेविसेप्स का ए सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस, कोनिडिया है। तो जिन बच्चों को एग्जाम्पल याद नहीं है और ये याद, बेटा इसको लिखना आराम से। अभी पहले हम इस पे आ रहे हैं, मैं कंपैरिजन के लिखने के लिए समय दूंगा अलग से, टेबल बनाए रखो, मैं समय दूंगा। आओ, बेसिडियोमाइस्टिस सबसे पहले कहां मिलेंगे? डीकंपोजर है, ठीक है, दे आर डीकंपोजर, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और क्या क्या है? देखो ये कहां ग्रो करते हैं, बहुत स्पेशल चीज है। ग्रो ऑन ट्री स्टम्प्स
एंड वुडन लॉग। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, आपको पता नहीं है बहुत सारे बच्चों को ये चीजें। इधर देखो सारे, बोर्ड की तरफ देखो। ये पेड़ है, सॉरी पेड़ है, ठीक है। ये ट्री है ऐसे, इसको मैंने काट दिया ऐसे। काटने के बाद ये ऐसा हिस्सा रह गया, और ये लकड़ी का टुकड़ा है जो कटने के बाद है। इसको कह रहे हैं वुडन लॉग, सही है। और काटने के बाद जो पेड़ का बच जाता ना पार्ट, उसको कह रहे हैं ट्री स्टम्प्स। समझ में आ गया? एक्चुअल में ये फंजाई सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकती है, तो ये लकड़ी डाइजेस्ट कर सकती है। और पेड़ कटने के बाद जो लकड़ी ऊपर की रह गई, टुकड़ा रह गया, उस पर ग्रो करता है। आपने देखा भी है कि उस पर कई सारी फंजाई मशरूम टाइप की ग्रो करती है। और जो लकड़ी बारिश में पड़ी रहती है, उस पर भी ग्रो करती है, और वो हल्की हो जाती है जब धूप और उस पर वो पड़ती है, तो क्योंकि फंजाई उसे अंदर से खा जाती है, सेलुलोज खा जाती है उसका। समझ आ रहा है? अंदर से क्यों खा रही है, बाहर से क्यों नहीं खा रही? जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो बाहर होती है हार्टवुड, अंदर होती है सैपवुड। नहीं, उल्टा है बेटा, वो सब जगह खा रही है। पॉइंट क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से। टोटल सेलुलोज खाती है वो, जहां उसको मौका मिलता है, ठीक है, सब जगह से खाती है। पॉइंट ये है कि इसको भी खाएगी, इसको भी खाएगी, और उसको मेनली सेलुलोज डाइजेस्ट करना है। दूसरा पॉइंट, भैंस के गोबर, गाय के गोबर में मेनली सेलुलोज होता है अनडाइजेस्टेड, इसीलिए मशरूम गोबर पे उगाते हैं। सही है? गोबर पे ना उगा के लोगों को खराब लगेगा। जो हस्क होता है ना, हस्क मतलब जैसे आपने गेहूं काट लिया, हाँ, जो उसका पुआल बोलते हैं जिसको, ठीक है, हाँ। तो अरे बस करो यार, क्या कर रहे हो, तुम समझ गए। गेहूं चावल काटने के बाद उसका जो रह जाता है ना, वो सेलुलोज होता है बहुत सारा, उसमें ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब ये फंजाई सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकती है, इसलिए लकड़ी डाइजेस्ट करती है। समझ आ रहा है? जबकि फाइकोमाइस्टीज में भी लकड़ी लिखा हुआ है, पर लकड़ी डाइजेस्ट करने वाले मेनली मेंबर कौन से हैं? बेसिडियोमाइस्टीज। अरे समझ आ रहा, नहीं तो गलती करके आओगे क्वेश्चन में। वुडन लॉग्स, ट्री स्टम्प समझ में आ गया? स्टम्प समझ में आता है काटने के बाद, और जो लकड़ी के बड़े टुकड़े उस पर ग्रो करती है। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल पिछले वाले से मैच करता है। बताएं, बताएं। सेप्टेट एसेप्टेट, सेप्टेट एंड ब्रांच, यस। न्यूट्रिशन मेनली सैप्रोफिटिक, मेनली क्या है? सैप्रोफिटिक। अगेरिकस को आप खुद खाते हो, अगेरिकस का क्या न्यूट्रिशन है? अगेरिकस सिम्बायोटिक है? नहीं। पैरासिटिक है? नहीं। तो सैप्रोफिटिक हुआ। अगेरिकस किसी डेड चीज को ही तो डिकम्पोज करके ग्रो करता है मशरूम, तो कौन सा न्यूट्रिशन हुआ? समझ आ रहा है? सोचो इन बातों को, जब तक सोचोगे नहीं कुछ याद नहीं होने का। मेनली सैप्रोफिटिक, और क्या हो सकता है? पैरासिटिक भी है एंड सिम्बायोटिक भी है, दोनों तरह का है। आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव में क्या होगा भाई? इसमें सब में होता है फ्रेगमेंटेशन, तो इसमें भी लिख लो, सही है। इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है, एसेक्सुअल में इनके एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते, इनमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। कौन बताएगा क्यों? इनमें एसेक्सुअल स्पोर ही नहीं बनते। फाइकोमाइस्टिस में कैसे बने हैं? एंडोजिनस। फाइकोमाइस्टिस में कैसे बने हैं? एंडोजिनस। मोटाइल, नॉन मोटाइल। एस्कोमाइस्टिस में एक्सोजिनस। इसमें है ही नहीं, ठीक है। कौन बताएगा क्यों? क्यों नहीं बनते? गैमेट, स्पोर एब्सेंट है। गैमेट एब्सेंट होने से स्पोर का क्या लेना देना? एसेक्सुअल। और कोई ट्राई करो। हाँ भाई, क्यों नहीं बनते सेक्सुअल स्पोर? चलो इनाम में वीटी सर की गाड़ी दी जाएगी, बताओ आप।
कोट एंड कोट कौन सी गाड़ी? ठीक है। हाँ, नहीं नहीं यार, जो उनको नहीं मिलेगी। बेटा ये अफवाह पे मत जाओ, इधर आओ। हाँ बताओ भाई, लास्ट कोई है जो बता सके ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स क्यों नहीं बनते? तुम्हारे सिलेबस में हिस्ट्री के क्वेश्चन क्यों नहीं आते? मतलब तुम्हारे पेपर में, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ऐसे ये सेक्सुअल स्पोर्ट नहीं बनते होंगे। लॉजिक सुनो, अरे लॉजिक सुनो ना यार, पहले लॉजिक सुनो। मैं लॉजिकल आंसर बताऊंगा इसका, ठीक है? पहले लिख लो, मैं लॉजिकल सेक्सुअल साइकिल से इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है? इसका एक लॉजिकल आंसर बताऊंगा जो आपको समझ में आएगी बात। पहले इतना नोट कर लो बस। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिडियोमाइसिस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, फ्रेगमेंटेशन से होगी, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन भी एक टाइप की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें कोई वेरिएशन तो आ नहीं रही है। सोच पा रहे हैं बात आप लोग? सही है, फ्रेगमेंटेशन भी एक टाइप की ए सेक्सुअल है, वेरिएशन नहीं आ रही। तो यदि आपसे कोई पूछे बेसिडियोमाइसिस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से नहीं होती, फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है। सही है? चलिए एक बार सेक्सुअल साइकिल पे ध्यान देंगे, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाऊं? ये वाला लिख लो फिर बनाते हैं। बस भाई जल्दी लिख लो, जल्दी। लिख लिया? तो ए सेक्सुअल स्पोर का सेक्स ऑर्गन से क्या लेना है? हम तो ए सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहे हैं। कौन से माइसिलियम पे? ठीक, और बताओ थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा ठीक है, और बताओ। अभी मजा नहीं आया। हाँ और बताओ, थोड़ा ठीक है, चलो। और कोई चांस लेना चाह रहा है, बताना चाह रहा है? कोई नहीं बताएगा? है ना, ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है तभी स्पोर नहीं बनेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं, हिस्ट्री के क्वेश्चन क्यों नहीं आते? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो इसमें ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती है। मतलब इसमें कौन सी स्टेज एब्सेंट है? परफेक्ट, इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट स्टेज एब्सेंट है। ये भी समझ में आ गई बात? अब क्यों एब्सेंट है वो बताऊंगा आपको, ठीक है? ये वाली बात समझ में आ गई? बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि परफेक्ट स्टेज किस में एब्सेंट है तो ड्यूटेरियोमाइसिस। इम्परफेक्ट किस में एब्सेंट है? बेसिडियोमाइसिस। समझ में आया? परफेक्ट स्टेज किसे कहते हैं? सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। तो परफेक्ट स्टेज ड्यूटेरियोमाइसिस में नहीं होता, इम्परफेक्ट स्टेज बेसिडियोमाइसिस में नहीं होता। कैसे, जरा समझते हैं। सबसे पहले जरा ये देखेंगे, ये हमारे पास एक तरह का स्पोर है, ये स्पोर है, ये भी एक स्पोर है। स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है? स्पोर की माइटोसिस करके हमने हाइफे बना दिए। क्या बना दिए? हाइफे। ये रे हाइफे, हाइफे दिख रहे हैं सबको? हाइफे एन है, टू एन है? एन है, ठीक है। ये हाइफे, ये कैसा बेटा? एन है, बिल्कुल ठीक। ये जो स्पोर की माइटोसिस करके हमने हाइफे बनाए, भाई इधर ध्यान दे। दलेर मेहंदी हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या हुआ है? इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो ना। इधर ध्यान दो। एन एन समझ में आ रहा है? पहली बात, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, तो क्या होता है? ये हाइफे फ्यूज कर जाते हैं। क्या फ्यूज कर जाते हैं? हाइफे।
ठीक है, तो ऐसे हाइफे को कहते हैं सोमैटिक हाइफे। सोमैटिक हाइफे मतलब नॉर्मल तरह का हाइफे है। ये वाला भी क्या है? सोमैटिक हाइफे है। अब ये सोमैटिक हाइफे फ्यूज कर गए, फ्यूज करके एक ऐसा हाइफे बना दिया जिसमें दो दो न्यूक्लियस हैं। क्या बोलोगे इसको? डाइकैरियन। क्या बोलोगे? डाइकैरियन। अब खास बात यह है बेटा, अभी इसमें कैरियोगैमी नहीं होगी। ये कैसा हाइफे? डाइकैरियोटिक हाइफे है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कैसा हाइफे है? डाइकैरियोटिक हाइफे। इससे पिछले वाले में डाइकैरियन दिखा था? दिखा तो था इससे पिछले वाले में, एस्कोमाइस्टिस में दिखा था। एस्कोमाइस्टिस में डाइकैरियन दिखा था, पर वो सिंगल एक सेल में गैमेट के फ्यूज करने से बना था। इनमें गैमेट नहीं होते, सेक्स ऑर्गन नहीं होते, सिर्फ ये धागे फ्यूज करके एक डाइकैरियोटिक हाइफे बना देता है। समझ आया? अब ऐसा एक हाइफे है, अगर मैं ऐसे बहुत सारे हाइफे बना दूं, मेरी तरफ ध्यान रखना, ये बहुत सारे हाइफे बना दिए मैंने ऐसे, इसी से डाइकैरियोटिक हाइफे को 2n नहीं लिखते, इसको लिखते हैं n+n। तो ये अभी भी डाइकैरियोटिक हाइफे है। अभी भी क्या है? डाइकैरियोटिक हाइफे है। मतलब अभी भी हर एक हाइफे धागा n+n है। मतलब इसकी माइटोसिस से जितने हाइफे बने सारे n+n है। तो अभी कैरियोगैमी तो नहीं हुई। समझ आ रहा है? सिर्फ क्या हो रखी है? प्लाज्मोगैमी। सिर्फ क्या हो रखी है? प्लाज्मोगैमी। यस, ऐसी प्लाज्मोगैमी जो सोमैटिक हाइफे में हो उसको कई बार सोमैटोगैमी भी बोल देते हैं। समझ आ रहा है? नॉर्मल धागे में हो तो क्या बोल सकते हैं? सोमैटोगैमी। क्लियर है? यहां आते हैं, ये डाइकैरियोटिक हाइफे हैं। अब इस पर बनाओ फ्रूटिंग बॉडी। अब मैंने बना दी इस पर फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी जो बनी, ये है वो फ्रूटिंग बॉडी जो अभी n+n है। प्लीज बंद रखिए बेटा, ये n+n है अभी भी। इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प है। इसका मतलब फ्रूटिंग बॉडी भी एक तरीके से n+n है। इसमें भी अभी कैरियोगैमी नहीं हुई है। समझ आ रहा है? बोलो, समझ आ रहा है? इस फ्रूटिंग बॉडी पर एक स्ट्रक्चर बना है ऐसे, इस फ्रूटिंग बॉडी पर एक स्ट्रक्चर बना है, ये सारे ये स्ट्रक्चर बने हैं। इसका नाम बेसिडियम है। क्या नाम है? बेसिडियम है। बेसिडियम के भी सारे सेल दो दो न्यूक्लियस वाले दिखेंगे। तो ये भी क्या हो गया? ये समझ में आ रहा है? सिंगल को कहेंगे बेसिडियम। ध्यान से सुने, बेसिडियम सिंगल को कहेंगे। बहुत सारा होगा, मैनी होगा, तो बेसिडिया। समझ में आ रहा है? बोलो। अब सुनो ध्यान से, अब कैरियोगैमी और मियोसिस, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जितना भी ये बेसिडियम है ये सारा सब n+n है। समझ आ रहा है? ये जो बने हैं ना ये बेसिडियम सब n+n है। ये जितने ये किस पर बने हैं? इस फ्रूटिंग बॉडी पर। क्या नाम है इसका? बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प क्या है? n+n। बेसिडियम भी क्या है? n+n। अब करो मियोसिस और पहले कैरियोगैमी करो। अब कैरियोगैमी और मियोसिस करो। किस पे? बेसिडियम पे। इसका मतलब यह हुआ कि धीरे धीरे बेसिडियम पर हमारे पास इस तरीके से कैरियोगैमी और मियोसिस होकर हमें स्पोर दिखने लग जाएंगे जो बिना कवर के होंगे ऐसे। ये बेसिडियोस्पोर है। मतलब ये वाला सेल देखो, ध्यान से देखना मेरी बात। मतलब मेरे पास मान लो ये बेसिडियम है, इधर देखो एक चित्र देखो, ये मान लो आपके पास ये फ्रूटिंग बॉडी होती है ऐसे, इस फ्रूटिंग बॉडी पर ये बेसिडियम था। इस बेसिडियम के सारे सेल कैसे थे? दो दो न्यूक्लियस वाले थे। ठीक है, अब मान लो इसी बेसिडियम पर मैंने सिंगल न्यूक्लियस कर दिया तो ये जाइगोट हो जाएगा भाई, ये चीज हो गई। अब इस पे आपने मियोसिस कर दी, तो मियोसिस करके एक एक सेल से कितने कितने सेल बन गए? 4। तो इन्हें बेसिडियोस्पोर बोलेंगे। तो ये डाइकैरियन वाला है, ये 2n है,
फिर ये एन बेसिडियोस्पोर वाला है, मतलब बेसिडियम पर कैरियोगैमी और मियोसिस दोनों होगी। समझ आया? ये बेसिडियो कार्प है N+N, इस पर ऐसे स्ट्रक्चर बने हैं बेसिडियम, वो भी N+N है। पहले उसके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो क्या हो गई? कैरियोगैमी, और उसी की मियोसिस हो गई। तो ऐसी कैरियोगैमी जो बहुत लेट हुई है, ऐसी कैरियोगैमी जो बहुत लेट हुई है, उसको हम क्या नाम देंगे? डिलेड कैरियोगैमी। क्या नाम देंगे? डिलेड कैरियोगैमी। क्या डिलेड कैरियोगैमी इसमें हुई थी? नहीं। अगर क्वेश्चन आता है कि डाइकैरियन किस में दिखेगा, एस्को में भी, बेसिडियो में भी, पर बेसिडियोमाइस्टीज में डिलेड कैरियोगैमी है। समझ आ रहा है? और मियोसिस किस में हुई है? बेसिडियम में। और जो स्पोर बने हैं, स्पोर का क्या नाम रख दूं? बेसिडियोस्पोर। और वो बेसिडियोस्पोर कैसे हैं? एक्सोजीनस है, बिना कवर के बने हैं। क्लियर? कैसे बने हैं? बिना कवर के। ये रे देख बेटा, ये वाले स्पोर क्या हैं? क्या हैं ये? बेसिडियोस्पोर। क्या है ये? बेसिडियोस्पोर। कैसे बने हैं? बिना कवर के। और यही बेसिडियोस्पोर आगे साइकिल ऐसे पूरी करेंगे। समझ में आया? अब मैं कुछ सवाल है, ध्यान से सुनना, जो अगर आप समझ पाओ मेरी बात। पहली बात, इस स्पोर से, जो बेसिडियोस्पोर है, उससे ये हाइफे बने, हाइफे फ्यूज कर गए। समझ आ रहा है? क्या बना दिया? डाइकैरियोटिक हाइफे। ये हाइफे पे फ्रूटिंग बॉडी बनी, फ्रूटिंग बॉडी पर क्या बना? बेसिडियम। बेसिडियम अभी भी N+N है, उसी में कैरियोगैमी और मियोसिस हुई है। तो जाइगोट बेसिडियो कार्प पर बना है, बेसिडियम पे बना है? बेसिडियम पे। सही है? और फिर उसकी तुरंत मियोसिस हो गई, तो क्या बन गया? बेसिडियोस्पोर बन गया। बेसिडियोस्पोर बिना कवर के है। कैसा है? एक्सोजीनस है। यस। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये चित्र देखा है, ध्यान से सुनेंगे, एक बार देख लो, बस आपको लास्ट समझाना है। ये मशरूम देखा है ऐसे? ठीक है। जब उस मशरूम को आप इस तरीके से देखते हो तो यहां ये अटैचमेंट है, इसको आपने ऐसा देख लिया, यहां लाइंस होती हैं, याद है सबको? ऐसे लाइंस होती हैं, ये लाइंस बेसिडियम है, ये लाइन बेसिडियम है। अब इसी बेसिडियम पर ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं, इसी बेसिडियम पर कुछ टाइम के बाद यहां स्पोर्स बन जाएंगे। समझ आ रहा है? कुछ टाइम के बाद यहां क्या बन जाएंगे? स्पोर बन जाएंगे। तो ये जो मशरूम है ना, इसको आप ऐसे उल्टा करके देखो, वो स्टिक हटा दो, तो आप उसको अर्ली स्टेज में, मतलब अभी वो फूटा हुआ नहीं होता, नहीं तो कुछ टाइम छोड़ोगे तो ऐसे फट सा जाता है, तो उसमें लाइनें दिखती हैं, उन लाइनों का नाम बेसिडियम है। समझ आ रहा है? उन लाइनों का नाम क्या है? बेसिडियम है। ये जो मशरूम खाते हो, ये क्या होता है? बेसिडियो कार्प। क्या होता है ये? बेसिडियो कार्प। समझ आ रहा है? उस पे ऐसे लाइनें बनती हैं, ये लाइनों के यहां पर जो स्पोर बनेंगे वो नाम क्या है? बेसिडियोस्पोर। क्लियर? एक बार फिर से सुनेंगे, दोबारा रिपीट करूंगा, इधर ध्यान दे सब लोग। यही था? हाँ। देखो कैसे मशरूम कैसे उगाते हैं, पूरी बात सुनेंगे। मार्केट में जो पैकेट आता है मशरूम का, वो आते हैं बेसिडियोस्पोर। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? मार्केट में जो मशरूम, वो जो खाने वाला अलग चीज है, जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में जो पैकेट आता है वो आता है बेसिडियोस्पोर का। उस बेसिडियोस्पोर को क्या करते हैं, जो हस्क होता है ना, हस्क, जो मतलब चावल का, और वो जो हम बोल रहे हैं भूसा वगैरह वाला होता है, उसके साथ मिक्स करके स्पोर को छोड़ देते हैं। ठीक है? थोड़ा मॉइस्चर होता है वहां पे, उस स्पोर से ये बन जाते हैं हाइफे। हाइफे अपने आप फ्यूज करके क्या बना देते हैं? डाइकैरियोटिक हाइफे। 10-15 दिन के बाद हमें पता लग जाता है कि उसमें काफी सारे हाइफे बन चुके हैं। हम उस भूसे को एक पॉलिथीन में पैक करते हैं और उसको टांग देते हैं डार्क रूम में। ठीक है? उस पॉलिथीन पर इस तरीके से वर्टिकल कट मार देते हैं ताकि थोड़ी हवा जाए,
और उससे पहले उस पर पानी छिड़क देते हैं काफी सारा पाइप से, वो ऐसा फील देता है कि बारिश आ गई है। समझ आ रहा है? मॉइस्चर है। अब क्या होता है, वो हाइफे इस स्टेज में होते हैं उस भूसे पे, इस वाली स्टेज में, और खूब सारे होते हैं। जैसे ही मॉइस्चर मिलता है 2-4 दिन के बाद उसमें से ऐसी फ्रूटिंग बॉडी बनने लगती है। उसी को उस पॉलिथीन में, मान लो इतनी बड़ी व्हाइट मतलब ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन टंगी हुई है रूम में, जहां जहां कट लगा हुआ है वहां वहां से क्या निकलने लगता है, बेसिडियो का मशरूम। उसको तोड़ते हैं, वहां से यूज करते हैं। समझ आ रहा है? वो हम कौन सी स्टेज खाते हैं, बेसिडियो कार्प। उसको कई दिन तक फिर मॉइस्चर देंगे, फिर फ्रूटिंग बॉडी निकलने लगेगी उससे। समझ आ रहा है? बोलो, ये चीज समझ पा रहे हो? और फिर इस फ्रूटिंग बॉडी पर अंदर क्या बनेगी, ऐसी बेसिडियम बनेगी। समझ आया? अब उस बेसिडियम पर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर स्पोर खाने से क्या होगा, कुछ नहीं, pH 2 है, सब डाइजेस्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर हम उसका अर्ली स्टेज, अभी स्पोर नहीं बना, अर्ली स्टेज में उसको यूज कर लेते हैं। समझ आ रहा है? अब मेरा सवाल क्या था आपसे, इनमें इनमें ध्यान से सुनेंगे, इनमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। जो भी स्पोर है वो कौन से हैं, सेक्सुअल स्पोर। अब सुनो ध्यान से, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी और क्या नहीं होता। देखो, ये स्पोर था, इससे जो हाइफे बने इनको प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी मतलब पहला, और ये वाले को क्या बोल दो फिर, सेकेंडरी बोल दो। अगर ये माइसीलियम कुछ समय तक रहे, 10 दिन 15 दिन रहे, तो खूब सारे हाइफे हो जाएंगे, और फिर उस पर जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी वो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होगी। होता क्या है कि स्पोर से जो ये हाइफे बने, ये जल्दी से फ्यूज कर जाते हैं, ये चांस ही नहीं बनता कि इस पर कोई फ्रूटिंग बॉडी बने। अगर फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनी तो एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनेगा। एसेक्सुअल स्पोर हैप्लॉइड होता है, फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड होती है, तो कौन से हाइफे में बनेगी वो फ्रूटिंग बॉडी, एन पर। एन वाला तो यही है, पर ये शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड समझ में आता है? आज बना, तुरंत 1 घंटे में फ्यूज कर गया, तो इसको टाइम ही नहीं मिला फ्रूटिंग बॉडी बनाने का। अगर फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनी तो स्पोर नहीं बनेंगे। समझ आ रहा है? इसका मतलब पूरे बेसिडियोमाइस्टिस में एसेक्सुअल स्पोर ही नहीं है, सारे स्पोर कैसे हैं, सेक्सुअल है। क्लियर है? बोलो। तो मार्केट से पैकेट आते हैं बेटा ऐसे, उन पैकेट्स में बेसिडियो स्पोर होते हैं, उनको मिक्स कर दो, ऐसे हाइफे बनेंगे, वो अपने आप फ्यूज करके डाइकैरियोटिक हाइफे अपने आप बना देगा, उसको जरूरत नहीं कुछ बोलने की। और वो डाइकैरियोटिक हाइफे भूसे पे ग्रो करते रहेंगे अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक उनको कोई स्पेशल कंडीशन ना मिले। जैसे आपने देखा बारिश के टाइम पर निकल के आता है मशरूम, तो वो स्पेशल कंडीशन क्या है, मॉइस्चर। समझ आ रहा है? मॉइस्चर और सेलुलोज खाने को मिल सकता है, ऐसा उनको फील होता है, तो वो फटाफट से फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं और चाहते हैं कि और ज्यादा स्पोर बन जाए। यही है ना? क्लियर है? तो हम डार्क रूम का मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उसको मॉइस्चर दे रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं। तो हम ये वाली स्टेज उठाकर पैकेट्स में बंद कर देते हैं। अब ये स्टेज तो उठा नहीं सकते, तो भूसा उठा लेते हैं जिसमें ये स्टेज है, उसको पैकेट में बंद करके डार्क रूम में रस्सी से बांध के टांग देते हैं छत से, उस पर फिर कट लगा देते हैं। समझ आ रहा है? अब उस पर पानी छिड़कते हैं, उसको लगता है बारिश हो गई, उसमें से मशरूम निकलते हैं, उसको करते हैं, तोड़ते हैं, यूज करते हैं। मशरूम के लिए थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए मैक्सिमम केसेस में पहाड़ी एरिया पे ज्यादा कोशिश की जाती है उगाने की, नहीं तो आपको फिर एसी के थ्रू करना पड़ेगा, कॉस्ट नहीं आती है। समझ आ रहा है? मशरूम कल्टीवेशन की 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है, कोई भी सीख के कर सकता है, पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसलिए नॉर्मल फार्मर्स उसे नहीं करते हैं। क्लियर है? और अगर खराब हो गया तो सारा जीरो हो जाएगा। फार्मर दो ही चीजों से डरता है, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा लॉस। सिंपल लॉजिक है। सही? ठीक है, बना लीजिए। बेसिडियो कार फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियम स्टिक उस पर बनी। हाँ, क्या चीज, पीछे स्लाइड कर दें? आपने लिखा नहीं, ये वाला तो लिख लिया था, तो यही वाला तो लिखना है। ठीक है बेटा, मशरूम नहीं उगाना आप लोगों को, सिर्फ टॉपिक पढ़ना है। ठीक है,
₹40 का 250 ग्राम के हिसाब से 160 रुपए किलो, नहीं? हाँ, कुछ नहीं है, तुझे पता ही नहीं चलेगा, स्पोर सिंगल सेल है, तुझे पता लगेगा फिर? बस लिखो जल्दी। आपको ये समझ में आ रहा है काऊ और बफेलो के डंग पे क्यों ग्रो हो जाता है वो? उसमें अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है। सही है। कोई और कुछ पूछना चाह रहा हो? ये समझ में आया ये सेक्सुअल स्पोर क्यों नहीं बनते? क्योंकि जो हैप्लॉइड हाइफी है वो शॉर्ट लिव्ड है। जब तक उस पर फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी तब तक स्पोर कैसे बन जाएगा? अगर मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दूं, बेसिडियोमाइस्टीज में दो स्पोर हमेशा जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होंगे, सही है? हाँ, क्योंकि बेसिडियोमाइस्टीज में सिर्फ सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। सेक्सुअल स्पोर आ रहा प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, तो जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होंगे, सही है? बोलो। ठीक है। क्या हो गया भाई? तो ये चला कौन रहा है? गरम किसको लग रहा है? सही, हाँ बेटा। हाँ, कुछ टाइम के बाद वो कैरियोगेमी होके उसी की मियोसिस हो जाएगी। हाँ, तीनों बेटा वो तो डेवलपमेंट है ना। पहले मान लो बेसिडियम पे N+N था, कुछ पुराना होने के बाद वही बेसिडियम क्या हो जाएगा, 2N होके मियोसिस करके N बना देगा। फिर कोई दूसरी फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, उस पर हो सकता है N+N हो। नहीं, बेसिडियम को बेटा तू अगर मेरे से पूछेगी तो वो 2N भी है और N भी और N+N भी है। समझ इस बात को, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी क्लियर लिखती है कैरियोगेमी एंड मियोसिस अकर ऑन बेसिडियम। सिंगल को बेसिडियम, बहुत सारे को बेसिडिया। जिन्होंने लिख लिया है एनसीईआरटी को घूरो बेटा 2-3 मिनट तक, है ना? देखो उसे। हो गया बेटा? लिख लिया? एनसीईआरटी पढ़ ली सबने? जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो, बैठे हुए आराम से। एनसीईआरटी पढ़ो बेटा जल्दी। बच्चे देख मेरी बात सुन, प्लांट के अंदर नॉर्मल रूट स्टेम लीफ को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग होता है। फंजाई में सेक्स ऑर्गन एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। नॉर्मल हाइफे को क्या बोलेंगे, सोमेटिक हाइफे। सही है? तो किसी भी हाइफे को आप क्या बोल सकते हो, सोमेटिक हाइफे। क्योंकि इसमें एक चीज और है ना, सेक्स ऑर्गन नहीं होते। सेक्स ऑर्गन नहीं है तो क्या नहीं बनेंगे, गैमेट्स नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है? इनमें क्या एब्सेंट है बेटा?
क्या एब्सेंट है? सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, तो क्या नहीं बनेंगे? गैमेट्स नहीं बनेंगे। पर इसका यह मतलब नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। अरे जल्दी लिख लो भाई, क्वेश्चन करने हैं इसके आज। क्या चीज पूछना है? कुछ बेटा पूछो, एनसीईआरटी पढ़ो। पूछोगे नहीं कुछ पता नहीं चलेगा। लिख लिया भाई? हाँ बेटा, वेजिटेटिव सेल जेनेटिकली सेम होते हैं सारे। ये और ये अलग अलग है ना, ये अलग स्पोर से बना है, ये अलग स्पोर से बना है। ये दोनों स्पोर जेनेटिकली अलग थे क्योंकि बेसिडियो स्पोर थे, तो ये दोनों अलग अलग होंगे ना। इसी से जितने भी हाइफे बनेंगे, मान लो जैसे मान लो इससे मैं 10 हाइफे बनाऊं, वो जेनेटिकली सेम होगा। ठीक है, और पूछो, एनसीईआरटी पूछो बेटा। कुछ नहीं पूछना किसी को? बेटा बेसिडियो कार्प को N+N ले ले या डिप्लॉयड बोलते, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, पर N+N बोलते हैं। बेसिडियम भी N+N है, ठीक है। पर किसी टाइम पर बेसिडियम 2N होकर फिर बेसिडियो स्पोर बनाता है। तो बेसिडियम की दो प्लॉइडी है, N+N और 2N। स्पोर तो अलग चीज हो गई ना, डिफरेंट एंटिटी हो गई। क्लियर? बेसिडियो कार्प N+N है। क्या पूछ रहा तुझे खुद नहीं पता? N है, N। हाँ, सेक्सुअल स्पोर है। बताओ भाई, भाई क्या कर रहा है तू? क्या हुआ? लिख जल्दी। एनसीईआरटी कहां है तेरी? हाँ बेटा, ब्रैकेट में भी बता रहा हूं, वो जो लाइनें है ना उसमें मशरूम के नीचे, उनको कहते हैं ब्रैकेट। हाँ, देख, ये जो दो हाइफे हैं ना, इनको सोमेटिक हाइफे कह रहे हैं। इनको फ्यूज करा के प्लाज्मोगेमी करा रहे हैं। इनमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं बनते। सेक्स ऑर्गन एस्कोमाइस्टीज में बनते हैं, हमने बनाए नहीं थे पर बनते हैं, तभी उससे गैमेट बनता है। गैमेट बन रहा था ना, यहाँ गैमेट तो नहीं बन रहे, तो सेक्स ऑर्गन भी नहीं है, गैमेट भी नहीं है। डायरेक्ट कौन फ्यूज कर रहा है? धागे। ठीक है, और पूछो तू भाई। नहीं पूछेगा कुछ? कुछ सवाल नहीं है तेरे जीवन में है जो तू पूछना चाह रहा हो, या जिंदगी सवाल पूछेगी बाद में? पढ़ ले ध्यान से, है ना? हाँ बेटा। देख, स्ट्रेन का मतलब क्या है? वो स्पोर दिख रहा है तुझे? वो स्पोर दोनों बेसिडियो स्पोर है, मियोसिस से बने, अलग अलग होंगे। तो उससे जो हाइफे बने हैं ना, सोमेटिक हाइफे जिन पे लिख रहा है, वो भी दोनों जेनेटिकली अलग अलग होंगे ऊपर नीचे, तो वही डिफरेंट स्ट्रेन लिख रहा है। मतलब क्योंकि स्पोर अलग अलग है ना जेनेटिकली। पढ़ लिया करो यार एनसीईआरटी। हाँ, नॉर्मल सेल को, मतलब जो हाइफे है ना, ये इसी को सोमेटिक हाइफे कह रहे हैं। सोमेटिक क्यों? क्योंकि ये कोई गैमेट नहीं बना रहा है। यदि गैमेट बनाता तो अलग नाम रख सकते थे। ये मैं करा रहा हूं अभी, स्मट और रस्ट। और पूछो कोई, कोई कुछ पूछेगा नहीं? और रस्ट और स्मट में बता रहा हूं, रुक जाओ बस। लिख लिया भाई तूने? पढ़ एनसीईआरटी, एकदम नई है तेरी एनसीईआरटी, नहीं तो मार्क मत करियो बिल्कुल भी, अगले साल बेच देंगे इसे, है ना? सही पैसा मिल जाएगा। हाँ बेटा, हाँ बच्चे, आ रहा हूँ, बोल बोल। भाई पढ़ ले कर तो थोड़ा थोड़ा है। इज द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज, उस इधर ध्यान दे। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। देख,
वो हाइफे डाइकैरियोटिक है, उससे जो फ्रूटिंग बॉडी बनी वो भी क्या है, डाइकैरियोटिक, मतलब दो न्यूक्लियस हैं। और वो क्या बनाएगा, बेसिडियम। उस डाइकैरियोटिक पे जो येलो कलर का बना है वो बेसिडियम है। उसी बेसिडियम पे कैरियोगेमी और मियोसिस होगी। देख, एक मियोसिस से कितने सेल बनेंगे, 4। तो वो बेसिडियोस्पोर, ब्रैकेट फंजाई बता रहा हूं मैं अभी। हाँ बेटा, कब से क्लास कर रहा तू, कितने दिन हो गए हैं? 2 ढाई महीने हो गए। पिटाई कर दूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। हाँ हाँ हाँ, जाइगोट ही जाइगोस्पोर है। मैं बता रहा हूं, रस्ट और स्मट बता रहा हूं। है बेटा, बेटा जाइगोट का नाम ही जाइगोस्पोर है, वो फाइकोमाइस्टिस में बनता है। हाँ, बेसिडियम पे है। बेसिडियम सिंगल को कहते हैं, बहुत सारे को बेसिडिया कहते हैं। 2n उस पे आएगा। अरे पूछ लो कुछ नहीं, ठीक है चलते हैं आगे। स्मट और रस्ट बता रहे हैं भाई। इधर देख, पंचायत करते रहते हैं बैठ के यहां पे। इधर देखो भाई, इधर देखो, ब्राउन कलर का रस्ट होता है, ठीक है, ये उस्टिलागो करता है। ये लीफ के ऊपर इस तरीके से ब्राउन कलर का उस्टिलागो करता है, ठीक है। नहीं, पक्सीनिया करता है, सही बात है। आ जाओ, एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहां पे, देखो इधर, इधर देखो बेटा, एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, पहले सुन लो ध्यान से। एग्जाम्पल्स में हमने लिखा है पक्सीनिया। पक्सीनिया कॉज रस्ट। रस्ट किस पे कर रहा है, लीफ रस्ट। लीफ रस्ट किस पर, गेहूं पर। यह समझ में आ रहा है, गेहूं की लीफ पर ब्राउन कलर का कुछ बन रहा है। इधर ध्यान दो, कोई बात ना करे, बस भाई प्लीज ध्यान दो। उस्टिलागो कॉज स्मट, स्मट में दिखा रहा हूं आपको। उसके अलावा अगेरिकस, अगेरिकस को मशरूम कह रहे हैं। यस, मशरूम एडिबल होता है। क्या होता है, एडिबल। टोड स्टूल पॉइजनस है। अगेरिकस जैसा ही होता है पर पॉइजनस होता है, कलर उसका ब्राइट होता है, पॉइजनस है, जहरीला। उसके अलावा पफ बॉल होता है इसमें, क्लियर है, पफ बॉल होता है। पफ बॉल क्या होता है, ये फंजाई का जब बेसिडियो कार्प टच करते हैं फट जाता है, जैसे मतलब हल्का सा टच करते ही फट जाता है, इसलिए इसको पफ बॉल कहते हैं। पफ क्या होता है, जैसे धुएं का पफ टाइप का बनता है कुछ, वैसे ही पफ बॉल कह रहे हैं, मतलब जैसे कॉटन होता है ना, वैसा ही होता है सॉफ्ट बेसिडियो कार्पिस का, इसको पफ बॉल कहते हैं। क्लियर है। अब यहां पर अगर आप डायग्राम देखो, ये है बेटा आपके सामने, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये क्या है, ये रस्ट है, रस्ट दिख रहा है, पक्सीनिया, ये स्मट दिख रहा है, गेहूं, उसका फ्रूट, ये इनफ्लोरेसेंस है बेटा। इनफ्लोरेसेंस समझ में आता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर, हर एक फ्लावर ने एक सीड बनाया है। गेहूं में जो आप देखते हो ना, जो लगे रहते हैं, वो फ्लावर का ग्रुप, फ्लावर्स का ग्रुप है। हर फ्लावर ने एक सीड बनाया है गेहूं का, समझ आ रहा है। उस पे ब्लैक कलर का है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, स्मट। समझ आया, ये अगेरिकस है। इसमें ये देखो, ये दिख रहा है बेसिडियम, ये दिख रहा है किसी को, ये है बेसिडियम, समझ आ रहा है। अब ये बेसिडियम ऐसा लग रहा है कि जैसे दो लाइनों के बीच में यहां पर स्पोर बनेंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट बोल रहे हैं, यहीं से ला रहे हैं। इसको कई बार ऐसा लगता है गिल्स जैसा है, दिख रहा है, इसमें इसका नाम गिल फंजाई भी रख देते हैं। ये गिल जैसा नहीं लग रहा, सही है, तो इसलिए इसका नाम गिल। ये कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है, बेसिडियो कार्प। क्या नाम है, बेसिडियो कार्प। क्लियर। बेटा प्लीज बात नहीं करो, लिख लो बेटा तुम लोग समझ नहीं रहे अभी, चलो जल्दी करो, पहले इतना लिखो फिर करा रहे हैं चीज। हाँ क्या मतलब, ड्यूटेरोमाइसिस तो बताएंगे, फंजाई खत्म करना है, उसमें 2-3 पॉइंट बताने हैं बस। हाँ, ड्यूटेरोमाइसिस बताएंगे तभी छुट्टी होगा ना।
ठीक है, वायरस की बात कर देंगे, यही बोल रहे हो ना? वायरस भी आज पढ़ना है ना? यही बोल रहे हो ना पीछे से? हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, नालायक। बस इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं। आज बेटा, आज वेडनेसडे है, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे वाली क्लास में मैं आपकी वो कॉपी चेक करूंगा जिसमें आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे क्वेश्चंस बनाए हुए, लिख के बनाते हो ना, 1 का 2 बी का, वो कॉपी ले आना सब लोग, ठीक है? वो कॉपी या पेज जो भी है आपका, अभी नहीं लेने जाना बेटा, लास्ट परसों लाना है, ठीक है? कुछ बच्चे बच्चे मैं चेक करूंगा, मैं सीरियस बोल रहा हूं, ठीक है? आपको लाना है, आ जाओ। हाँ भाई, ये कंपैरिजन देखो एक बार, इसको फिल कर ले, फिल करो जल्दी से, खुद से फिल करो इसको। हाँ भाई, लकड़ी पर ग्रो करता है, सेप्टेट, सैप्रोफिटिक, सेम सेम मान लो इसको। यहां पर सिर्फ क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन नहीं होगी। हाँ भाई, यहां एब्सेंट लिख दूं, यहां पर ये रहा एक्सोजीनस, क्या नाम है? बेसिडियोस्पोर। यहां समझ में आ रहा है? अब ये देखो, ये यहां एब्सेंट है, यहां कोनिडिया है, फ्रेगमेंटेशन यहां भी होगी, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि अगर फंजाई बनेगी, ड्यूटियो की बात कर रहा हूं, ये सेप्टेट है, ठीक है? लगभग सेम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें सिम्बायोटिक रेयर होता है, इसमें भी सिम्बायोटिक रेयर लिख लो। फ्रेगमेंटेशन यस, कोनिडिया। तो आपको क्या सीखा आपने? ड्यूटेरोमाइस्टिस हेल्प करता है मिनरल साइक्लिंग में, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हैबिटाट पे क्वेश्चन आया हुआ है, 2000 शायद 14-15 में शायद क्वेश्चन था कि फंजाई जो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करती है, ठीक है? वो कौन है? ड्यूटेरोमाइस्टिस। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी में अगर आप कंपैरिजन देखो, कौन सी ऐसी फंजाई है जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते? बेसिडियोमाइस्टिस। कौन सी ऐसी फंजाई है जिसमें सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते? ड्यूटेरोमाइस्टिस। क्लियर है? ये कंपैरिजन अगर नहीं याद है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन, फाइकोमाइस्टिस में एंडोजिनस, एक्सोजिनस, एब्सेंट। कोनिडिया कैसा है? यस, समझ में आ रहा है? हाइफे यहां भी सेप्टेट, ठीक है? क्लियर है? अब मैं ड्यूटेरोमाइस्टिस पहले समझा रहा हूं, 2-3-4 लाइनें लिखूंगा, पहले सुन लो ध्यान से। फंजाई की क्लासिफिकेशन के 3 बेसिस क्या थे बताओ? सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, पहला मॉर्फोलॉजी, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, सेक्सुअल स्पोर, 3 बेसिस थे, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। कुछ ऐसी फंजाई मिली हमें जो लगातार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए जा रही थी, उनकी कभी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी दिखी ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इसकी क्लासिफिकेशन ही नहीं कर सकते, तो हमने एक टेम्पररी ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में हमने किसको रख दिया? सारी उन फंजाई को जिसकी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखी नहीं, क्योंकि जब तक दिखेगी नहीं ना तो मुझे सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी दिखेगी ना सेक्सुअल स्पोर दिखेगा। तो क्लासिफिकेशन के 3 बेसिस में से 2 तो पता ही नहीं चल रहे ना। तो ड्यूटेरियोमाइस्टिस कोई प्रॉपर ग्रुप नहीं है, एक टेम्पररी ग्रुप है जहां पर उन फंजाई को रखा गया है जिनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखी। अगर दिखेगी तो उसको या तो हम एस्को में रख सकते हैं या बेसिडियो में, क्योंकि हाइफे क्या है? सेप्टेट हैं इसके। समझ में आ रहा है? और ज्यादा चांसेस एस्को में रखने के हैं क्योंकि इसमें कोनिडिया भी प्रेजेंट है। पर क्योंकि कोनिडिया कोई आधार नहीं है क्लासिफिकेशन का, इसलिए एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है कि ड्यूटेरियोमाइस्टिस एक टेम्पररी ग्रुप है जिसमें
उन फंजाई को रखा गया है जिनकी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर नहीं हुई। समझ आ रहा है? जब दिखेगी तो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी और सेक्सुअल स्पोर के हिसाब से इन तीनों में से किसी में रखेंगे। पर क्योंकि एक क्राइटेरिया मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम तो पता है ना हमें, चांसेस किस में रखने के हैं, एस्को और बेसिडियो के। ये समझ में आया? ये है ड्यूटेरियोमाइस्टिस। क्लियर है? तो हमारे पास ड्यूटेरियोमाइस्टिस की अगर हम बात करें हैबिटाट की, हाँ बताओ भाई, डिकम्पोजर लिख लो। और क्या लिखोगे? मिनरल साइक्लिंग। क्या लिखोगे बेटा? मिनरल साइक्लिंग। बस मैं लिख रहा हूं, आप लोग यहां से नोट कर लें। हाइफे बताओ। हाइफे सेप्टेट सही है। और रिप्रोडक्शन में क्या लिखूं? एक तो फ्रेगमेंटेशन, और क्या लिख दूं? कोनिडिया। क्या लिख दूं? कोनिडिया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ड्यूटेरियोमाइस्टिस क्या है? इज अ टेम्पररी ग्रुप। किन फंजाई के लिए? दोज फंजाई, हाँ, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आप बोल सकते हो स्टेज रिप्रोडक्शन, तो तब दिखेगी ना जब स्टेज नॉट विजिबल, नॉट ऑब्जर्व। समझ में आ रहा है? ओनली कौन सी स्टेज दिखी है? ओनली इम्परफेक्ट स्टेज। यस। और जब व्हेन क्या दिखेगी? सेक्सुअल स्टेज ऑब्जर्व होगी, तो इनको किसमें ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर इनटू, हाँ भाई, आइदर एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस में। ठीक है बेटा, गंगाधर और शक्तिमान दो अलग अलग आदमी के नाम से जाना जाता था, बाद में पता चलेगा गंगाधर ही शक्तिमान है। ये वो वाली बात है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हो सकता है सेम फंजाई का दो अलग अलग नाम हो, क्योंकि उसकी अभी तक सेक्सुअल स्टेज नहीं डिस्कवर हुई। हो सकता है वो ग्रुप में रखी हुई ऑलरेडी, लेकिन इधर इसकी सिर्फ ए सेक्सुअल दिख रही है, तो पता चलेगा कि ये फंजाई ऑलरेडी डिस्कवर है किसी और नाम से। जब उसकी क्या दिखेगी? सेक्सुअल स्टेज दिखेगी। अभी तक ए सेक्सुअल दिख रही थी, अलग नाम दे रखा था। जैसे ही सेक्सुअल दिखेगी तो देखेंगे क्या कोई है पहले से, अगर है तो हम बता देंगे भाई इसकी सेक्सुअल स्टेज वो है, नहीं तो एक नया नाम देंगे। समझ आ रहा है? ऐसा हो सकता है कि फंजाई डिस्कवर हो चुकी हो, पर ये वाली जिसका अलग नाम दे रखा है, इसकी अभी हमें सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखी। क्लियर? एग्जांपल्स, इसका कॉमन नेम फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक, एग्जाम्पल 3, ट्राइकोडर्मा, ये तुम्हारे सिलेबस में दो जगह लिखा है। कॉलिटोट्राइकम, ये क्या करता है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। शुगर केन जो रेड कलर का हो जाता है ना, खराब सा, यस, है ना? कॉलिटोट्राइकम में सी है। और अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। ठीक है, आप इसको फिनिश करेंगे आप लोग, कोई गड़बड़ नहीं। आज फंजाई के क्वेश्चंस होने चाहिए। डाउट्स के लिए कल संपर्क करेंगे। ये पूरा पढ़ के, किसी तरह की कोई मक्कारी नहीं। एक टेबल में छोड़ रहा हूं, आप बना के रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? कल यहां से आगे पढ़ेंगे बेटा। आज मैं नहीं अवेलेबल रहूंगा किसी भी टाइम, अभी मैं जा ही रहा हूं वापसी, मतलब